आइए बच्चों, एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 में कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझेंगे। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 ड्यूरिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 126 तो आपको बताया था कि सबसे पहले इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना होगा। और देखो 7 9 63 3 3 9, ये 126 का हो गया। उसके बाद 156 का जरा देख लेते हैं। 156 का अगर करोगे तो 2 सते 14, 1 2 अच्छे 16, 2 से कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा क्या? सही है क्या? 2 से 3 से लगाओगे 13 3 39। एक बार लिख लेते हैं क्या क्या है। 126 का क्या क्या आ रहा है बच्चे? 2 into 7 into 3 into 3। और 156 का क्या क्या आ रहा है? 2 into 2 into 3 into 13। तो यहां से बच्चे एचसीएफ की अगर बारी आए, इसमें इसको पावर को भी पावर में भी लिख देता हूं। 2 का पावर 1, 7 का पावर 1, 3 का पावर 2। यहां से हो जाएगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 13 का पावर 1। ये हो गया। एचसीएफ और एलसीएम हमें कैलकुलेट करना, जरा सा ध्यान से समझिएगा एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ में आपको क्या बताया था? दोनों जगह है। देखो ये 2 दोनों जगह आ रहा है, ये 3 यहाँ पे आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई? हमारा 6 हो गया। क्या 7 आ रहा है दोनों जगह? नहीं आ रहा है। ये 2 यहाँ पे है लेकिन ऊपर नहीं है। ये 3 है यहाँ पे लेकिन यहाँ 3 एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास। 13 यहाँ है, ऊपर 13 नहीं है। एलसीएम जरा देखते हैं। एलसीएम में सबसे पहले क्या बताया था? अगर है, देखो 2 यहां भी है, 2 का पावर 1, यहां 2 का पावर 2। बताया था कि ज्यादा पावर जो रहेगा उसको लेना है। 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2। अब क्या होगा? क्या 7 और 13 का कोई हिसाब किताब होगा? तो जो बच गया 7 और 13 नहीं कहीं आया, लेकिन यहां पे आपको क्या होगा? एलसीएम में देखने को मिल जाएगा। कहीं नहीं आया, दोनों में कॉमन नहीं आया, फिर भी एलसीएम में आपको लिखना होगा इसे। एचसीएफ में आपने नहीं लिखा लेकिन एलसीएम में लिखना होगा। ये 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया और 13 7 जा 91 हो गया। 91 में जरा सा 36 का मल्टीप्लाई लगा दो, क्या होगा ये देख लो आप। सही है क्या? 3276, ये आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 6 हो गया, एलसीएम आपका 3276 हो गया। समझ आ रहा है? चलो एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। दो नंबर अगर दिया हुआ है, सपोज ए और बी कोई नंबर है, ठीक है? ए और बी कोई दो नंबर दिया हुआ है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी का एचसीएफ आएगा, इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब अगर आपको एचसीएफ पता है ए बी का, एलसीएम पता है ए बी का, तो आप दोनों नंबर में से एक गिवन है तो दूसरा निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। जैसे अगर हमको यहाँ पे मान लो बी निकालना होगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई ए कर देंगे। अगर मुझे ए निकालना होगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई बी कर देंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसका? ए बी का ही, ए और बी का ही यहां पे लेना है। आइए इस पे क्वेश्चन से समझते हैं अच्छे तरीके से। पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145। अभी पढ़े एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, पढ़े।
हमको बी निकालना है। एलसीएम क्या दे रखा है 2175, एचसीएफ क्या है 145, बी चलो ए अभी कोई मान लेते हैं अपने मन से, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ए माना, आपको बी मानना है बी मानो, ए माना ए मानो। यहां से ए इज इक्वल टू क्या होगा, होगा क्या, सही है। 5 का टेबल से लगाओ, 5 दूनी 10, 4, 5 इकाई 5, 2, 5 का 20, 2, 5 5 55, सही है। ये देखो 5 टाइम्स कट हो रहा है सीधा, अब 5 से इसको कटो, 5 4 जा 20 हुआ, उसके बाद क्या बचा 1, 5 3 जा 15, 435, यही आ रहा है क्या, देख लेना। 5 से अगर आप डिवाइड करोगे 2175 को, 5 चौका 20 हो गया, 1 5 तिहाई 15 हो गया, 2 5 5 25, यही आ जाए। समझ आ रहा है कैसे बनाना है। फिर सब ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। एचसीएफ ऑफ टू नंबर से 23, एलसीएम है यहाँ पे 1449, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। कुछ नहीं करना है, इतना हम तामझाम नहीं करेंगे, चलो सीधा बनाते हैं। इतना तामझाम नहीं करेंगे। बी क्या होगा, देखो इस 7 बार में कट जा रहा है, 3 7 21, 2 7 दूनी 14, 216, 7 से कट गया, अब इसको लगा लो 207, सही है क्या। तो ये तरीका वो बनाने का। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। हाँ देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड बाई इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। 245 और 1037 को एक डिवाइड करने वाला ऐसा नंबर चाहिए जिसमें रिमाइंडर पांचों में क्या हो, दोनों केस में क्या बचे, 5 बचे। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 माइनस कर लोगे। आपने 5 माइनस कर लिया, क्या आ गया 240। आपने 5 माइनस कर लिया, क्या आ गया, निकल गए। अब आप क्या करो, दोनों का लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा था, लार्जेस्ट नंबर जब भी आए तो ध्यान रखो क्या निकालना है, एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ निकाल लो जरा। 240 2 से लगा, ये हो गया। 1032 लगा, 1032 जरा लगाओ, एक हो जाएगा, सही है क्या, हाँ 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 1 2 8 16, सही जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखना अपना। ये आ गया। तो 240 का क्या लिखेंगे भाई, 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 5, 1032 जरा देखते हैं, ठीक है। क्या आया 1 2 3, 2 का पावर आ गया 3 और आया 3 का पावर 1 और एक आया 43। हमें एचसीएफ चाहिए ना, एचसीएफ चलेगा, बताओ 2 का पावर 4 लेंगे या 2 का पावर 3 लेंगे, कौन है सबसे ज्यादा कॉमन, कौन है, 2 का पावर 3, मतलब पावर छोटा वाला लेना है और 1 3 देखो दोनों जगह। क्या आएगा, 2 का क्यूब आएगा, क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया 24। मतलब 24वां नंबर है जिससे अगर दोनों को डिवाइड किया जाए
तो 5 बचेगा। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, 24 से आप डिवाइड करके देख लो। 24 इकाई 24, ये 10 हो गया, ये आपका 5 बच रहा है। 24 दें 240, 5 बच रहा है, वेरीफाई हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर है, एक चीज तो पता है, सिर्फ निकालना है। लिविंग रिमाइंडर अलग अलग है, पहले सेम था अभी अलग अलग है, कोई बात नहीं, जितना जिसमें रिमाइंडर माइनस करने बोल रहा है उतना माइनस करेंगे। 129 का रिमाइंडर है 3, 126 इसका है 5। अब दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हो गया, 540 का करो, चलो 126 का क्या मिला है, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 7 का पावर 1। 540 का क्या मिला, 2 देखो 2 बार आया है, 3 आपका 3 बार आया है और 5 1 बार आया। ऐसे फिर है ना, मैं 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 हो गया, 3 का पावर 2 की 3 का पावर 3, 3 का पावर 2 लेंगे भाई साहब, छोटा वाला लेंगे, 2 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। 18 इज द राइट आंसर। करके आप देख लो, 18 से 129 लगाओ, 18 7 26 से आ गया। इसमें 3 रिमाइंडर बच रहा था, बोला सही, इसको भी डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। समझ आ रहा है? चलो अब यहां से लोचा है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या भैया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 9, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 9, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 6 9, जितना पूछे उतना 9 लिख दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये हमें नहीं चाहिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच, उसमें कंडीशन लगा हुआ है भाई, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलता तो हम ये लिख देते, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 एंड 13, जिसको कि 4 7 और 13 से अगर डिवाइड किया जाए तो वो रिमाइंडर तीनों में हर केस में क्या छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है सब केस में। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये सब जितना कचरा दिख रहा है ना, ये 4 7 13, ये सब का एलसीएम ले लो, ये सब का एलसीएम से इसको डिवाइड लगाओ। एलसीएम कितना आएगा, 4 7 13। देखो कहीं इसका कोई मेल जोल नहीं है, कुछ कॉमन वगैरह कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम क्या आएगा, 28 गुने 13 आ गया, कर लो जरा, 2 ये आ गया क्या। अब जरा इससे डिवाइड करते हैं, क्या 2 बार में लगेगा क्या, 3 बार में नहीं लगेगा ना, 333 से 3 बार, 2 बार में लग जाएगा, लगाओ 2 बार में, क्या होगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 बाकी है, 3 दूनी 6 1 7, सही है क्या। अब कितनी बार में लगेगा, 9 बार में तो लगेगा नहीं, 8 बार में देखो लगा के क्या हो रहा है। 8 बार में लगाते हैं, 3 5 29, बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब। 7 बार में लगाओ, 2 4
2500, हाँ ये लग रहा है बजट में, ठीक है। क्या बच रहा है भाई साहब? 171। सबसे पहले तो 171 बच गया, तो 171 तो आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। 171 माइनस कर दो, क्या आएगा? यहाँ पे मैं देखो कर देता हूँ 9999, ठीक है। इसमें 171 माइनस कर देंगे, 9828। क्या मेरा ये आंसर हो जाएगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है लिविंग रिमाइंडर 3, सब में 3 ऐड, इसमें 3 प्लस हो जाएगा। क्या होगा? 9831। सही है, समझ आ गया क्या? देख लो।